Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will explain you what is the thesis and how we can write our thesis. So this video is a very important for the graduate, master and the postgraduate students. So please be concentrate on my statement. So you should easily be write any thesis. तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो थीसिस स्टूडेंट्स को देती हैं तो उनका जो तरीक़ेकार होता है लिखने का वो सब सेम ही होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक थीसिस को कैसे लिखा जा सकता है, कैसा मटेरियल जो है वो किन वेब से उठाया जाता है, कैसे थीसिस को डिज़ाइन किया जाता है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में क्या लिखा जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछे बगैर जो है वो आप कम्प्लीटली तौर पर अपना थीसिस खुद ही लिख सकेंगे। तो मैं बताता हूँ कि एक थीसिस में 5 चैप्टर होते हैं। पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा लिटरेचर रिव्यू होता है, तीसरा चैप्टर रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, चौथा रिजल्ट डिस्कशन होता है, पांचवा चैप्टर कंक्लूजन का होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। देखिए एक थीसिस को करीबन नियर अबाउट 100 पेजेस अबव आर लेस रखा जाता है। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पर अप्रोच करने की स्टूडेंट कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ एक थीसिस की इंट्रोडक्शन की, तो दिस इज़ अ सिंगल वर्ड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सब कैटेगराइज किया जाता है कि एक इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एक इंट्रोडक्शन में हम जो है अपने 30 to 40 पेजेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कहने में इंट्रोडक्शन है, लेकिन हम 30 से 40 पेजेस जो थीसिस के लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली वो इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ होता है। आपने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप टॉपिक को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ द मेन टॉपिक, नॉट विद द टॉपिक इज कंसर्न्ड विद यू इन द ब्रांच फॉर्म्स लाइक दैट। अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया है, फॉर एग्जांपल एंटीना की मैंने एक ब्रांच उठा ली इलेक्ट्रॉनिक्स में से, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, तो ये पैच एंटीना जो है वो एंटीने की एक एग्जांपल है। तो एंटीने की जो एग्जांपल होगी तो पहले मैं एंटीना को ही डिफाइन करूंगा। एंटीना को डिफाइन करने के बाद फिर मैं दर्जा ब दर्जा जो है अपने टाइप की तरफ आऊँगा। तो ये देखिए कि एंटीना जो है सबसे पहले मैं उसको डिफाइन करूँगा, मैं उसकी हिस्ट्री बताऊँगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मैं उसकी एवोल्यूशनरी ईयर्स बताऊँगा कि किन किन सालों में जो है वो एवोल्यूट हुआ है और किन किन सालों में जो है वो एवोल्यूशनरी नहीं आई है, एवोल्यूट नहीं हुआ है। तो किन किन लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या काम किया वो मैं हिस्ट्री के अंदर लिखूँगा। तो ये जो है मैंने 3 हेडिंग्स बताई हैं आपको। हेडिंग नंबर 4 पे आप आ जाते हो तो आप वर्किंग प्रिंसिपल पर आ जाते हो। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है उसमें आप टोटली तौर पर लिख रहे होते हो कि इस टॉपिक का एक्चुअली वर्किंग क्या हो सकती है और फिर इस टॉपिक का जो है वो प्रिंसिपल किन किन असूलों के ऊपर ये काम करता है, तो वो बताते हो आप यहाँ पर। उसके बाद आप आ जाते हो टाइप्स के ऊपर। 5वें नंबर पे आप आ जाते हो टाइप्स के ऊपर। अब आप जो टाइप्स डिफाइन कर रहे होते हो, ये टाइप्स वो नहीं होती जो कि आपके मेन टॉपिक से कंसर्न करती हैं, बल्कि ये वो टाइप होती हैं जो कि आपने एक ब्रांच सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आप मेन सर्वर को डिफाइन कर रहे होते हो। यहाँ पर आप उसकी टाइप्स को डिफाइन कर रहे होते हो और फिर बताते हो कि बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मैंने ये टाइप सेलेक्ट की है। उसके बाद फिर आप आ जाते हो अपने मेन टॉपिक के बाद। फॉर एग्जांपल एंटीना जो था वो एक टॉपिक था और जो है वो एक मेन ब्रांच थी, उसकी सब ब्रांच आपने ली माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, तो आप उसकी तरफ आ जाओगे। फिर 6वें नंबर पे आप उसे डिफाइन करोगे, डेफिनेशन ऑफ यूर ऑन टॉपिक उसे डिफाइन करोगे। उसके बाद फिर आप 7वें नंबर पे उसकी टाइप्स को डिफाइन करोगे। तो उसके बाद आपके उसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिफाइन करोगे। उसके बाद 9वें नंबर पे आप आ जाओगे तो आप 9वें नंबर पे उसकी शेप्स को डिफाइन करोगे कि वो किन किन शेप्स के होते हैं, उनकी शेप्स ये होती हैं। शेप के बाद आप आ जाते हो एनालिसिस के ऊपर। देखिए एनालिसिस पे आप जब सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हो फिर आप उसके तजज़िये पर आ जाते हो। ये पहले था, ये अब है और मैं ये करने वाला हूँ। तो आप एक एनालिसिस करते हो, टोटली मिलाकर एक तजज़िया किया जाता है। उस तजज़िये में रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्या हो चुका है और क्या आप करने वाले हो।
तो ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। उसके बाद एनालिसिस के बाद आप आ जाते हो 10वें नंबर पर। एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है आपका। एनालिसिस के बाद आप बताते हो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, जो आपने सेलेक्ट किया उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर बताते हो एडवांटेजेस में तो आप बताते हो उसके अंदर ये खसूसियात हैं, कम्प्लीटली तौर पर आप उसे डिफाइन कर देते हो। तो जैसे जैसे आपको जो जो जहाँ जहाँ से मटेरियल मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको मटेरियल की जो मेन सोर्सेज होते हैं, तो वो आप डाटा जो है वो इंसाइक्लोपीडिया से सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसिस पेपर से ले सकते हो, मैगजीन से ले सकते हो, रिसर्च पेपर से ले सकते हो। तो आपको जहाँ से भी डाटा मिलता है, एडवांटेजेस का डाटा मिलता है, तो आप उसको लिखते हो। आपको डिलिमिटेशंस का डाटा मिलता है, आप वहाँ लिखते हो। एनालिसिस आप तजज़िया बताते खुद करते हो। पीछे मैंने बताया टाइप्स, जैसे कि जो जो डाटा आपको मिल रहा होता है आप उसे जो है अपने ऑन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में बनाकर आप उसे लिख रहे होते हो। उसके बाद आप जो है वो डिफाइन करते हो। टोटली तौर पे आपने जो है वो एडवांटेजेस बताए। उसके बाद आप डिलिमिटेशन पे आ जाते हो कि इसमें खामियाँ ये थी और इसको अब जो है वो दूर कैसे किया जा सकता है। व्हाट आर द मेथड्स आर बी यूज्ड टू रिमूव दीज एरर्स, उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, फिर आप उनको डिफाइन कर रहे होते हो। देखिए डिसएडवांटेजेस में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट उठेगा कि अगर इतना ही डिसएडवांटेज था और इतने सारे डिसएडवांटेज हैं तो आप उसे कैसे जो है वो प्रिसाइज करोगे, या फिर आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया अगर तो इतने डिसएडवांटेज थे इसके। अच्छा, तो डिसएडवांटेज के बाद आप आ जाते हो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग यू, आई एम सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, एंड व्हाट आर द प्लेसेस दैट वेयर आई कैन बी यूज्ड दैट एंटीना। तो वो रिडार सिस्टम में कर सकते हो, रिमोट सिस्टम में कर सकते हो, सैटेलाइट में कर सकते हो, मोबाइल्स में कर सकते हो। अब आप एप्लीकेशन लिखोगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन्हें कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेशन आपने उनको डिफाइन कर दी, तो लास्ट में आप आओगे। देखिए आप जो भी टॉपिक उठाते हो तो उस टॉपिक के लिए आप डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ करते हो, डिफरेंट किस्म की आप टेक्निक्स यूज़ करते हो, डिफरेंट किस्म के आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो वहाँ पर। तो आपने यहाँ पर चैप्टर में पहले चैप्टर में आपने जो टेक्निक है उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए जो चैप्टर नंबर 4 में आप जब डिस्कशन करोगे या फिर चैप्टर नंबर 3 में मेथोडोलॉजी को यूज़ करोगे, तो वहाँ पर तो हम फार्मूलेशन टाइप चल रहे होंगे, फार्मूलेशन टाइप चल रहे होंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकली टाइप आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, अपनी टेक्निक्स की भी देनी होती है, अपने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताना होता है, और आपने जो मेथड यूज़ करने हैं सब उनके बारे में बताना होता है। देखिए एक चीज़ को जो सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली होती हैं, तो उन चीज़ों को आप चैप्टर नंबर 1 में ही डिफाइन करने वाले होते हो। तो यहाँ पर आप अपनी टेक्निक को जो है वो इजीली तौर पे डिफाइन कर सकते हो, और आपको यहाँ इसी जगह इसी चैप्टर में ही जो है वो डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी टेक्निक को डिफाइन करोगे कि ये टेक्निक जो है वो इस तरह से काम करेगी, इस एरर को रिमूव करने के लिए, या फिर ये टेक्निक की डेफिनेशन ये है और ये काम करती है और मैं कैसे उसे यूज़ करने वाला हूँ, वो आप टेक्निक के बारे में लिखोगे। तो लास्ट में आप टेक्निक लिखोगे। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली कोई जो है 14 स्टेप्स आपको बताए हैं एक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट लिखने के लिए। देखिए इंट्रोडक्शन कहने में एक ही वर्ड होगा ज़रूर, लेकिन इसके जो मैंने बताया कि इसकी जो टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स को मिलाकर ही जो है आप 30 से 40 पेजेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। 30 से 40 पेजेस आपको कंप्लीट करना, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू बी अप्रोच टुवर्ड्स द 100 पेजेस। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ मेहनत करना होगी, ताकि यहाँ पर आप अपने ये ज़रूरी नहीं है कि ये पेजेस को पूरा करना है। एक्चुअली ये डेटा आप पढ़ रहे होते हो, ये ज़रूरी होता है और रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने कितना पढ़ा और कितना मटेरियल आप इकट्ठा करके बैठे हुए हो, और कितना आप समझ गए हो और कितना आप लिख चुके हो। तो उसके बाद मैं बात करूँगा लिटरेचर रिव्यू की। देखिए इस वीडियो में जो है मैं कोई ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना चाहता, इसे मैं लिटरेचर रिव्यू पे इसे एंड करता हूँ। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वॉल्यूम बनाऊंगा, तो उसमें मैं कम्प्लीटली जो है वो 3rd, 4th और 5th चैप्टर को जो है वो डिफ़ाइन करूंगा। तो देखिए अब मैं लिटरेचर रिव्यू को डिफ़ाइन करता हूँ। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर जो होता है वो एक पूरा का पूरा सिलेबस होता है जो कि लोगों ने पहले से बनाया हुआ होता है, पेपर्स बनाए होते हैं, मैगजीन्स बनाए होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, उसके अंदर इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर डाटा मौजूद होता है, तो वो लिटरेचर होता है। रिव्यू का मतलब होता है कि आप उसे पढ़ रहे हो।
आप कहाँ कहाँ से डाटा जो है अपने थीसिस को मुकम्मल करने के लिए उठा रहे हो और आप कहाँ कहाँ रेफरेंसेस दे रहे होते हो। देखिए, दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी टू बी साइट योर डाटा, कि मैंने ये डाटा कहाँ से उठाया है, तो साइटेशन देना ज़रूरी होती है। आपको वहाँ पर वो साइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने डेफिनेशन उठाई है हमारी एंटीना की, that antenna is a device that receiving or emitting the electromagnetic waves। फिर आप साइट करोगे वहाँ पर इंटू ब्रैकेट के अंदर कि ये किस पेपर में लिखा हुआ है, किस साइंटिस्ट ने लिखा हुआ है, या फिर किस बुक से मैंने ये डाटा उठाया है। तो वो एक्चुअली आपको लिखना होते हैं, तो वो आप साइट करोगे वहाँ पर, आप बताओगे कि मैंने लिटरेचर रिव्यू मैंने वहाँ से जो है ये डाटा उठाया है। अब देखिए, लिटरेचर रिव्यू में आप क्या बता रहे होते हो। चैप्टर नंबर 2 में लिटरेचर रिव्यू में पैराग्राफ टाइप कुछ नहीं लिखना होता। लिटरेचर रिव्यू में जस्ट साइटेशंस होती हैं। साइटेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, एंटीना, इसके ऊपर इस शख्स ने इस मेथड को यूज़ करके काम किया, इस सन में काम किया, उसका नाम ये था और उसने ये काम किया। दूसरा, इस सन में इस शख्स ने, इस राइटर का नाम ये है, उसने जो है ये काम किया, उसके पेपर का नाम ये है, और उसने जो है कितना ऑप्टिमाइज किया किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, उसने कितना ऑप्टिमाइज किया, जो आप बता रहे होते हो उसके अंदर। उसके बाद आप आ जाते हो नेक्स्ट के ऊपर, तो तमाम आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हो, पेपर्स पढ़ रहे होते हो, कोई पेपर टोटली पढ़ लेते हो और उस पेपर में से आप डाटा कलेक्ट करते हो, टोटली आप इमेज बना लेते हो उसकी, और फिर उसकी इमेज को सिर्फ 2 लाइनों में या 3 से 4 लाइनों में मैक्सिमम आप उसे अपने लिटरेचर रिव्यू में चैप्टर नंबर 2 में लिखते हो, बताते हो ये चैप्टर है, ये राइटर है, ये सन था और ये टॉपिक था उसका, और उसने ये काम किया और इतना इन्हेंस किया या फिर इस चीज़ को इतना ऑप्टिमाइज किया। और उसके बाद फिर आप वहाँ पर साइट कर देते हो और उसका जो पेपर होता है उसको उठा के, उसकी साइटेशन को उठा के आप अपने रेफरेंसेस के अंदर डाल देते हो। रेफरेंसेस जो होता है, इसे आप देखिए, मैंने कैलकुलेशन के ऊपर लास्ट चैप्टर मुकम्मल कहा आपको, तो एक रेफरेंसेस भी एक चैप्टर टाइप की ही होता है, उसे हम चैप्टर में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में थीसिस के लास्ट में जाके आप रेफरेंसेस दे रहे होते हो कि यहाँ से हम लोगों ने ये डाटा उठाया है, तो फिर आप उसे साइट कर रहे होते हो। तो इसी तरह से पेपर आप पढ़ते रहो, डाटा इकट्ठा करते रहो, पेपर को साइट करते रहो, और वो आपके डाटा से ही रिलेटेड होना चाहिए। आपका डाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप मटेरियल की कोई चीज़ या नैनो की कोई चीज़ उठा के वहाँ पर डालते हो, तो ये जो है काबिल कबूल नहीं होगा। आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो काम आप करना चाह रहे होंगे या जो काम पहले हो चुका होगा, तो उसके मुतालिक आपने उसके बारे में लिखना है, तो उसको साइट कर देना है। इसी तरह से लिटरेचर रिव्यू अप्रोक्सीमेटली कोई 10, 12 to 15 पेजेस का होता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज पैराग्राफ नहीं होते इसमें। आपको बस डाटा को जो है वो प्रिसाइज करके बताना होता है कि हम ये डाटा लिख रहे हैं यहाँ पर। तो मज़ीद जो है मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो देखिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।